Pinto is out there with Rahul to open the inning. And it is going to be tall man Santosh Madhvi with the ball. It's a good crowd in. Very shortly, Mr. Shakti Kapoor, the Bollywood superstar, with Suhas Khamkar and Raza Murad will be with us. Very cloudy conditions here. 5 men in the ring on the offside, and here we go, first ball of the innings. Lovely ball, shout, big shout there, and yes, finger goes up. प्राइजलेस विकेट को हासिल किया है संतोष मडवी ने। पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच पिंटू 0 पे आउट होते हुए, क्या खूबसूरत गेंद थी। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए वहां पे पिंटू। संतोष मडवी, ये तो अरबी घोड़े, इन पे कोई भी रेस लगा सकता है, वो चाहे बल्लेबाजी करे। ये देखिए काफी मोमेंट था वहां पर, क्रॉस बैटेड खेले थे, पिंटू आउट। संतोष मडवी पे तो कोई भी रेस खेल सकता है क्योंकि क्रिकेट के वो अरबी घोड़े हैं। That was a poor shot, absolutely poor shot from Pinto. The eyes were towards the deep square leg. जीतू भोईर ने अभी से धनेश 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। Little bit extra bounce there for the bowler. New man in is Ashok. Bowling from the pavilion end, Santosh Madhvi, right arm over the wicket. This time full toss, once again loud appeal. पहला ही ओवर काफी सेंसेशनल चलता हुआ, हड़बड़ाहट में खेले थे वहां पे अशोक। अपील भी हुई थी वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं थे। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरह से उस अपील को नकारा। हो बहुत ही नजदीकी मामला रहा था, ये बहुत ही नजदीकी मामला था, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। बहुत नजदीकी मामला रहा था, वहां पर बच गया अशोक। Missed out the full toss delivery there. अभी भी संतोष मडवी अपना सिर हिलाते हुए, बहुत ही शांत क्रिकेटर है, जेंटलमैन है। Absolutely. Once again, beautifully bowled. They are going for a single. Gets it. First run on the board for Vihanmit Kumar. बहुत बढ़िया कोशिश, पूरी छलांग लगा दी थी उस कैच को लेने के लिए, और अपने आप से अभी भी खुश नहीं है। हालांकि हाफ चांस था वहां पर, जिस तरह से दीपक मडवी ने उछलकर उस कैच को लेना चाहता है। ये देखिए मोटा सिरा, ओहो, छिटक गई गेंद उनके हाथों से। गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं संतोष मडवी की। For one moment, I thought it was of the shoulder, but it was of the bat. Lucky man, Ashok. Good change of pace this time. Quick single directed would have been batsman in deep trouble. It has been a outstanding bowling from Santosh Mudvi. Last one was a slower one, like 90 kilometer per hour. What a bowling! And batsman check his stroke, push in short cover and with the stroke through for one. Very controlled bowling this is from Santosh Madhvi, using his all the experience, not giving any kind of liberty to the batsman to play freely. Going for a slog there, playing across the line. Once again, a bit of extra bounce there for Tallman. Lovely bowling action, and look at that ball. जीतू भोईर ने जहां देखा कि मैच पहली ओवर में पलट रहा है, एनआर बोरपाड़ा को कह दिया बेस्ट ऑफ लक।
बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष मडवी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अशोक के लिए। इस मरतबा घूम के मारा है गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में 6 रन। गजब की वापसी अशोक। Away that one. Good swing of the bat, and he got it right from the middle of the bat. Maximum is the result there. एक ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने 8 एक विकेट गंवाने के बाद, जबकि बचे हुए 5 ओवर में अभी भी 62 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 12 के ऊपर का। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, दूधिया बादल। अब बीच बीच में सहपैर की हवाएं चलती हुई आप सभी का इस्तकबाल है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। पांच गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने थे, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा आखिरकार अशोक ने। जावेद आए जिन्होंने 5 विकेटें ली थी और 29 रन बनाए थे, जिस मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। देखना है कि जावेद शिकार करते हैं या फिर शिकार होने को आए शिकार करके चले। पहली गेंद पर शिकार हो गया, कर दिया उन्होंने शिकार। 8वां विकेट लिया अभी तक डेप्यूटी मेयर में। देखिए पूरा शॉट भी नहीं खेला था, बल्ले का मुंह पूरी तरह से खुला भी नहीं था तो गेंद बाहर चली गई। इसे कहते हैं कि नजाकत ज्यादा और ताकत कम।
एनर्जी को भी बचाए और 6 रन भी मिले, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। इस मरतबा ड्राइव करते हुए हवा में मुकेश का बढ़िया कैच, आउट हो गए वहां पे अशोक। आखिरकार मुकेश ने ठान ही लिया। क्योंकि कैच लिया है उन्होंने। और ये देखिए उनको संदीप भी उनकी टी शर्ट को झटक रहे हैं कि सर्फ एक्सल है ना। कमाल का कैच, अपनी दाई तरफ डाइव लगाते हुए महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगती हुई अशोक खतरनाक नजर आ रहे थे। 2 छक्के जड़े थे उन्होंने, 15 रन बनाने के बाद आउट हुए। रन संख्या 16, 3 विकेटों के नुकसान पर। 70 रनों की चुनौती विहान मित कुमार के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नए बैट्समैन केदार पाटिल। केदार पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो लंबी पारियां खेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ तैयारी होती हुई आने वाले दिनों की। अच्छा शॉट खेला था वहां पे आगे बढ़कर। आज जावेद लगातार शिकार कर रहे हैं। 2 विकेट लिए, 1 ओवर 8 रन और 2 विकेट। मैंडेटरी पावर प्ले में कुल 16 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पे। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 ओवर बचे हैं और यहां से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 54 है। ये देखिए जुनून है क्रिकेट का यहां पर भिवंडी में। बच्चे दिल के सच्चे। So is going to be Zahir brought into the attack. Hamish Sheikh with us, the focus man, MNS Vice President of Thana District, and he's going to be Zahir brought into the attack. Facing him batsman Karesh. Today's Pintu very disappointing performance, out for a beauty of Santosh Madhvi. Then Rahul set back to the pavilion and Ashok hits 2-6 is caught at wide mid on superbly by Mukesh. केदार पाटिल और करेश मात्रे की जोड़ी है इस समय क्रीज पर। Yes, these two are a very good player, but here we watch Zahir reach his bowling mark, right arm over the wicket and facing him batsman Karesh. Charging from here, short rising, Karesh opened the face of the bat and well stopped from Balwant, saving couple of runs for his side. Steered as ball very late indeed, opened the face of the bat. This has been very good team effort so far from NR Borpada. 17 for the loss of 3 wicket. Zahir, right arm over the wicket. Goes to Kedar Patil, beats him. Lovely delivery just over the stumps, well collected by wicketkeeper Madhvi. That was a beautiful delivery. It was coming in, but after pitching, have a look at that. Ball just held it line. Playing down the wrong line, Kedar Patil. Zahir reaches bowling mark. Here he go. Ball this time short and pull all on the ground to deep mid wicket. Santosh Madhvi is there. Enough time batsman gets one. His score moves up to 18 for the loss of 3 wickets. Vihan Mit Kumar chasing a total of 70. The last quarter final. Jai Bholenath Sports Saroli Para won the toss, decided to bat first. And here we watch Zahir. This time in the air should be 6. Yes, it is. Just over head of Santosh Madhvi. From batsman
Karesh, cracking off his back foot, cracks it over mid wicket for 6. I will look at that. That was very risky shot indeed. The slow off cutter, and he picked that one. That it was off cutter. Yes, I think Zahir gets some problem there. Just clear the man at deep mid wicket. 6 more to total now. Vian Mitkumar moves up to 24 for the loss of 3 wickets. Zahir reaches bowling mark, goes past us. Facing him batsman Karesh. Goes to Karesh, fine delivery, slower one. Try to pull it in the air and off the surface. There is an inside edge, I think, but just dropping in front of Deepak Madhvi. It was way outside the off stump. Inside edge did not carry to the wicket keeper Deepak Madhvi. Score stays at 24, loss of 3 wickets. अनेक अनेक अभिनंदन शरद धुले हमारे बीच में आते हुए, अनेक अनेक वेलकम मैं आपको कहता हूं. बहुत फेमस शरद धुले. ये जाएंगी मैदान के बाहर. 6 रन. वो इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे. ये देखिए टिपिकल करेश स्ट्रोक, बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था गेंद को, और गेंद जा रही है और चली गई स्टैंड में. 6 रन. ताकतवर शॉट था, पूरी ताकत झोंकती थी बैकफुट पर जाते हुए करेश ने. 3 ओवर में 30 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे. हमारे बीच शरद धुले, अनीस खान, अबू बकर खान, प्रकाश जी, नरेश माली, परवीन भोईर, आमिर सिद्दीकी, तोमर भाई, बाबा शेख, इनायत हुसैन, दीपक खैर है, साथ में डॉक्टर इरफान, मुर्तुजा जमा, रेहान, जुनेद, शकील भाई और मुस्तफ़ा, इन सभी का हम इस्तेकबाल करते हैं. संजय मात्रे और शरद धुले, ये दोनों ने खूबसूरत ड्रेस स्पॉन्सर की है. हमारे बीच शरद धुले पहुंच चुके हैं. अब हमारे चाहने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे मोबाइल फ़ोन ऑफलाइन पे चले गए, इसलिए कि सेलिब्रिटी आने का वक्त हुआ है. हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकते. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी. जावेद को कंटिन्यू रखा गया है. जावेद कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 6 रन. इससे अच्छा शॉट क्या हो सकता है. अजय गरत मूड को सही कर दे. का बेहतरीन इस्तेमाल, आपने आपको थोड़ा सा रूम दिया. दिल का शॉट, क्लास झलकता हुआ स्ट्रोक में. अभी भी आपका मूड नहीं बना तो इंतजार कीजिए शक्ति कपूर और रजा मुराद का. धीरे धीरे दर्शकों से भरता हुआ ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम. बिल्कुल, थोड़ी देर में यहाँ पर पैक क्राउड नजर आएगा. आप चारों तरफ से दर्शक मैदान में आते हुए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 36 रनों पर. चुनौतियां अभी भी बरकरार है, लेकिन सिर्फ जरूरत है साहस और हिम्मत की. रिवर्स खेला है और ये भी जाएंगी गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में थोड़ी रुक गई थी टिप्पा खाने के बाद. 2 रन.
आप काउंटर अटैक शुरू हो चुका है और ये अच्छी सोच है, लड़ो या मरो। ना सिर्फ काउंटर अटैक बल्कि दुधारी तलवार चल रही है, दोनों तरफ से वार हो रहा है, दोनों भी बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट बिल्कुल। खेलते हुए। जब दो धारी तलवार चलती है तो बीच में खरबूजा इधर से कट गिरे या उधर से गिरे, कटना तो खरबूजे को है। फिलहाल जावेद की गेंदबाजी कट्टी भी, 2 गेंदों में 8 रन दिए हैं, शिकारी खुश शिकार होते हुए। फिर से कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑन पे, मुकेश की बढ़िया फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पे पहुंचा और मैच में जो रोचकता है, क्लाइमैक्स, वो वापस आ गया। अब 15 गेंदें बची है और 31 रन यहाँ से चाहिए विहानमीत कुमार को जीतने के लिए। तेज धूप अब खिलती हुई। इस बीच अगेन बैकलिप को नीचा किया, बहुत खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप में 1 रन के लिए। योगी के पास जब गेंद जाती है तो बैट्समैन थोड़ा सावधानी बरतते हैं। जावेद ने भी देखा कि अब काउंटर अटैक शुरू हो गया है, बल्लेबाज आक्रामक खेल रहे, तो फ्लाइट नहीं दे रहे, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फिर से अच्छी गेंद, बीट किया वहां पे केदार पाटिल को। कितनी गेंदें बची है साहिबा मोमिन? 13 गेंदें 30 रन। मैच का कुछ भी हो सकता है अजय गरत, इसलिए कि अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन हैं और 2 ओवर में क्या 1 ओवर में मैच का पासा पलट जाता है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लिविंग एज है, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया है। 2 रन पूरे कर लिए बैट्समैन ने। 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन। अब 2 ओवर में 28 चाहिए। लेकिन अजय गरत एक बात कहूंगा, संतोष मडवी का ओवर वो दोनों टीमों के लिए निर्णायक रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर। जी हाँ, और अब तो मुझे लगता है कि शायद ये ओवर संतोष मडवी ही करेंगे। एनआर की करता धरता नरेश माली जी। बिल्कुल आपने सही कहा, मरता क्या ना करता, कोई चारा भी तो नहीं है कि संतोष की जगह किसी और को गेंदबाजी दी जाए। विकल्प के तौर पर जो गेंदबाज है अन्य, उनमें दीपक मडवी है, आलम है, लेकिन जो ट्रम्प कार्ड अभी तक हमने देखा है एनआर की ओर से इस सत्र में, वो कहीं ना कहीं संतोष मडवी ही है। ये देखिए अब धीरे धीरे पैक क्राउड होता हुआ, चारों तरफ अब दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। हमीद शेख का ये शो अब ऊंचाइयों पे जाता हुआ। उप महापौर कप, ये देखिए धनेश 11 वहां पे दिखाई जा रही है पूरी टीम। ये तो चैंपियन टीम है। जब इनके दिन खराब थे तो इनकी नींदें खराब थी, जब दिन इनके अच्छे आ गए तो और टीमों की नींदें खराब कर दी। एक बार जीतना शुरू कर दिया तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मैच काफी रोचक स्थिति में, 12 गेंदें और 28 रन। संतोष मडवी बहुत ही अहम ओवर के साथ मुड़ते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका। इस मरतबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, पुल किया, जमीन के सहारे 1 रन। शॉर्ट गेंद नहीं थी, हालांकि शॉट को बनाने की कोशिश जरूर की थी करेश ने। 11 गेंदे 27 रन। हर गुजरती गेंद के साथ अब मैच का जो क्लाइमेक्स है वो ऊपर जाता हुआ। जी हाँ, रोचकता, दिलचस्पी बढ़ती हुई खेल में। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके पुल लगाया, गेंद आसमान में और आउट हो गए केदार पाटिल। योगी से कहा कैच छूटते। और एक बार फिर से अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए संतोष मडवी, विकेट टेकिंग गेंदबाज, विकेट लिया उन्होंने। सख्त जरूरत थी क्योंकि एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी बीच मैदान में। कुल मिलाकर 27 रन जोड़ लिए थे चौथे विकेट के लिए दोनों ने। आगे निकले लेकिन बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं आ पाए। अब फ्रंट फुट पे हर कोई एबी डिविलियर्स तो थोड़ी है कि 360 डिग्री में बल्लेबाजी करेगा।
और गैसुद्दीन शेख भी थोड़ी है कोई कि वहीं से गेंद को भेज देंगे वो। केदार पाटिल 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। नए बैट्समैन शाम चौधरी बायत के बल्लेबाज है और आज कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका दिन हो, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की और फील्डिंग की उन्होंने। बिल्कुल देखना है कि आज की शाम क्या केदार शाम चौधरी अपने नाम करना चाहेंगे। अभी भी 10 गेंदे 27 रन, मैच में बहुत कुछ बाकी है अभी। पिछले दोनों मुकाबलों में अच्छी पारियां खेली है शाम चौधरी ने अपनी टीम के लिए। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। संतोष मडवी मनों में विचार चलते हुए, दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इस वक्त चल रहा हूँ बल्लेबाज और गेंदबाज का क्या करना है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, फिर से अच्छी लंबाई की गेंद थी, खींच के मारने की कोशिश, 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हर गुजरती गेंद के साथ अब आस्किंग रन रेट का दबाव विहान मित कुमार पे आता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष मडवी। बहुत अधिक करने की उनकी कभी भी कोशिश नहीं रहती है, जो बेसिक चीजें उन पर ध्यान देते हैं। ये देखिए डीएससी के राजू वहां बैठे हैं। दर्शक काफी एंजॉय करते हुए इस डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 को। जमशेद, राजू, लालू सभी नजर आ रहे हैं। नौ गेंदों में 26 रन कठिन है, लेकिन बन भी सकते हैं, क्रिकेट का खेल है। 2-3 अच्छे शॉट्स लगे तो फिर समीकरण आसान भी हो सकता है। संतोष मडवी राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं। सामना करेंगे शाम चौधरी। आप मानवी समुद्र नजर आ रहा है परशुराम टॉरे स्टेडियम पर। मडवी मुड़ते हुए, बाउंसर गेंद हुक किया, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे, आउट। हालांकि थोड़ा मिस जज किया था वहां पे बलवंत ने, लेकिन फिर संभाल दिया अपने आप को और बड़ा झटका लगता हुआ, और फिर से संतोष मडवी ने साबित कर दिया है कि वो तुरुक के इक्के हैं। वाकई में तीसरी सफलता मिली है उनको। इस ओवर में दूसरा झटका दिया है उन्होंने। अभी तक सिर्फ 2 रन बने हैं इस ओवर से, और बलवंत ने एक अच्छा कैच लिया, जश्न मनाया नए बैट्समैन गणेश पाटिल। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट। पॉकेट छोटा है, धमाका बड़ा करता है, और धमाका बड़ा करने की जरूरत भी है विहान मित कुमार को रनों का। जी हाँ, आप धमाका नहीं करेंगे तो फिर मैच को कहां से जीतेंगे। गेंदे बची 8 और रन चाहिए 26। ये देखिए दर्शकों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। इस समय स्थिति एनआर बोरपाड़ा की मजबूत नजर आती हुई, लेकिन स्थिति बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है क्रिकेट के खेल में। और एक बात जरूर है अजय गरत के नहीं बदलती है तो बल्लेबाजों ने बदलना चाहिए। जी हाँ, विहान मित कुमार के लिए तो बल्लेबाज ही स्थिति बदल सकते हैं। गेंदबाजों का तो काम कब का हो चुका है उनके। देखिए हमारे तमाम दोस्त अहबाब, उनसे हमारी गुजारिश है कि अब मेहमानों की आमद का वक्त हुआ है, आप लोगों को वीआईपी डाइस खाली करना है। कासिम शेख हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। दो गेंदें अभी भी संतोष मडवी के स्पेल में बची हुई है। 1.4 ओवर की गेंदबाजी की है, 10 रन दिए हैं और 3 सफलताएं। हमारे बीच में इस वक्त शरद दुले, आनिस खान, अबू बकर खान, प्रकाश जी, नरेश माली, परवीन भुईर, आमिर सिद्दीकी, तोमर भाई, बाबा शेख, इनायत हुसैन, दीपक खैर, डॉक्टर इरफान, मुर्जुद जमा, रेहान, जुनेद, शकील भाई और मुश्ताक भाई सभी का इस्तेकबाल है।
संतोष मडवी। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना था, खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, गेंद चली गई स्क्वायर लेग पर, 1 रन। 1 रन से कोई चिंता नहीं है यहाँ पर एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन को। चौको छक्कों की दरकार विकानमित कुमार को। 7 गेंदें और 25 रन चाहिए। बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ एनआर के लिए। स्ट्राइक अब गणेश पाटिल के पास। क्षमता रखते हैं किसी भी वक्त किसी भी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बढ़िया बाउंसर, जागते रहो का आदेश देता हुआ, और वाइड घोषित थी अंपायर ने, क्योंकि कद छोटा है वहां पर गणेश पाटिल का, और अंपायर का अनुमान के गेंद उनके रीच के बाहर गई है, सिर के ऊपर से चली गई थी। यही वजह है कि स्क्वायर लेग अंपायर ने इशारा किया कि ये वाइड गेंद है। स्कोर इस वक्त 46 रन। हमारे बीच में शरद दुले, अनीस खान, अबूबकर खान, प्रकाश, नरेश, परवीन, आमिर सिद्दीकी, तोमर भाई, बाबा शेख, इनायत, दीपक, डॉक्टर इरफान, मुर्तुज़मा, रेहान, जुनेद, शकील और मुश्ताक भाई हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये प्लेस पवेलियन का नज़ारा। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गणेश पाटिल के लिए। इस मरतबा बहुत ही करारा स्ट्रोक और गेंद जा रही है संदीप के हाथों में। 1 रन दूसरे के लिए जा रहे हैं और अपना विकेट फेंक दिया वहां पर करेश ने। आउट हो गए बैट्समैन। समझ में नहीं आया कि क्या रणनीति थी वहां पर करेश मात्रे की। कमरूज जमा भी हमारे बीच में है। अब 1 ओवर में कितने रन चाहिए? 23 रन चाहिए। 23 नीडिंग इन 1 ओवर्स। 17 रन बनाए करेश ने आउट होने से पहले। 2 छक्के जड़े थे। एक सेट बैट्समैन थे, कहीं ना कहीं उनका क्रीज पर रहना महत्वपूर्ण था उनकी टीम के लिए, लेकिन रन आउट हुए, विकेट फेंक दिया वहां पर। 47 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन महेश चौहान। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही संतोष मडवी की। पिछले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 2 सफलताएं प्राप्त की। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दीपक मडवी के कंधों पर। गयासुद्दीन खान और हसनैन अंसारी भी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। खेल की शुरुआत होती भी और गेंदबाजी के लिए दीपक मडवी। देखना है कि हार्ट ऑफ भिवंडी, हार्ट ऑफ वियानमित कुमार बनते हैं या नहीं। पहली गेंद कर दिया धमाका, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। छोटी गेंद बड़ा शॉट मैक्सिमम। छोटी गेंद बड़ा शॉट और छोटा पॉकेट और बड़ा धमाका। गणेश पाटिल। एक छक्का तो जड़ चुके हैं, ऐसे कुछ और स्ट्रोक्स की जरूरत है इस समय। 5 गेंदों में अब 17 रन चाहिए। रोचकता बनी हुई है खेल में। ये देखिए टिपिकल गणेश पाटिल स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल और पावरफुल। पीछे हटे थे, फ्रंट लेग को अलग कर दिया और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्रीज की गहराई का अच्छा उपयोग किया। कुछ भी हो सकता है, इरादे साफ कप्तान के। दोनों कप्तान आमने सामने। दीपक मडवी गणेश पाटिल के लिए। फिर से पटकी भी गेंद, अच्छा बाउंसर कान के पास से जाता हुआ। अंपायर बता रहे हैं कि एक बाउंसर आप कर चुके। 1 इन ओवर। डायरेक्शन बहुत अच्छा था इस बार।
ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और पूरी तरह से चौंक गए वहां पर बल्लेबाज गणेश पाटिल। 4 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, 1 रन बना। खराब फील्डिंग, 4 रन। योगी से गेंद का छूटना अच्छा शुगुन नहीं है यहां पर एनआर बोरपाड़ा के लिए, बिल्कुल भी नहीं है और गेंदबाज भी खुश नहीं होंगे उनके इस एफर्ट से। आसानी से रोक सकते थे, क्या ये दबाव हो सकता है? आप 3-13 और इस वक्त 7 मेरा निभा रहे हैं अजय घरत। ऑफ स्टंप के बाहर से लपेट लिया था गेंद को, सीधे देखिए, फील्डर के पास थी। दबाव, बाउंड्री लाइन के जो खिलाड़ी रहते हैं ऐसी स्थिति में उन पर काफी दबाव रहता है। जी हाँ, कुछ तो सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में उनके पास गेंद ना आए तो अच्छा है। शादाब अंसारी और हरून खान मन से शहर उपाध्यक्ष हमारे बीच में आते हुए आपका इस्तेकबाल है आपके सभी दोस्तों के साथ। 3 गेंदे 13 रन। दीपक मडवी 3 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, फ्लैशी, ओहो 6 रन। यह अद्भुत शॉट है, कमाल का शॉट खेला है गणेश पाटिल ने। उनका कद देखिए और उनका शॉट देखिए, इसीलिए तो कहता हूं कि ये छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका करते हैं। दिलों की धड़कनें तेज होती हुई 2 गेंदों में अब चाहिए 7 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट, रूम दिया अपने आप को और कट किया, जोरदार शॉट। गुंडप्पा विश्वनाथ की याद ताजा होती हुई शॉट के पीछे अब गेंदे बची है 2 और रन चाहिए 7। एनआर के साथ जो सारे साथी लगी है वो साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही। 2 गेंदे 7 रन और एनआर के साथ जो पिछले कुछ मैचों से सारे साथी लगी है वो साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही। जबरदस्त फाइट यहाँ पर, जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कैप्टन गणेश पाटिल। बहुत देर के बाद वो बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन ऐसी बल्लेबाजी जो बहुत देर तक याद रखी जाएंगी। क्या मैच हो रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। नेल बैटिंग फिनिश, दर्शक भी गहरी सोच में है कि क्या होगा। 2 गेंदे 7 रन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि गणेश पाटिल जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको देखिए कद कितना छोटा है, इसीलिए तो उनको कहता हूं मैं शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट। इस मर्तबा ट्राई किया आउटफील्ड में, 1 रन बना है। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया और ये देखिए दूसरा रन बनता हुआ। हालांकि जानबूझकर वहां पे रोकने की कोशिश नहीं की थी, अंपायर का कहना है। देखना है क्या कह रहे हैं अंपायर। अंपायर अपना निर्णय बता दे। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा अंतिम रहेगा, इस बात का ध्यान रहे दोनों टीमें। अंपायर गोकुल दास जरा अपनी उंगली ऊपर करके बताए कि कितने रन। ये देखिए किस तरह से खेला था, क्या वहां पर गेंद आकर बल्ले से टकराई थी या जानबूझ के रोकने की कोशिश की थी वहां पर। अभी भी कंफर्म डिसीजन हम तक नहीं पहुंचा है। देखिए कंफर्म डिसीजन पहुंचाना है अंपायर 2 रन और रिप्ले में साफ दिखाया गया कि उन्होंने जानबूझ के बल्ला नहीं लगाया था। सही निर्णय अंपायर गोकुलदास पाटिल का। 1 गेंद 5 रन और गोल्डन 6 लगा है। दिलीप पाटिल ने अभी तक इस उप महापौर कप में लगाया और अब तक 8 गोल्डन 6 लगे हैं और 2 गोल्डन बाउंड्री। चौका लगा तो सुपर ओवर। क्या होगा, एनआर जीतेगी, विहान मित कुमार जीतेगी या फिर टाई? तीनों ऑप्शंस खुले हैं, कुछ नहीं कह सकते हम। गोल्डन बाउंड्री भी लगी है इस उप महापौर चषक में, जयेश ने लगाई थी। बालाजी के सामने सुपर ओवर हुआ था। जी हाँ, उस्मानिया स्पोर्ट्स और बालाजी के बीच में सुपर ओवर हुआ था। ये सुपर मैच होता हुआ क्योंकि इस
मैच का टॉस उड़ाया था सुमित सालवी और साहिबा मोमिन ने। चलिए उनको भी हम क्रेडिट दे देते हैं। वाकई में उप महापौर कप अब बहुत ही ऊंचाइयों पे जाता हुआ, क्या मुकाबले हुए हैं, दिल की सांसें बंद हो चुकी है। जीत तो क्रिकेट की होती हुई, और जीत अमित शेख की होती हुई, जीत उप महापौर की होती हुई। एक गेंद दीपक मडवी, या तो हीरो गणेश या तो हीरो दीपक, दोनों में से एक तो जीरो होना है। और गेंद देखना है क्या कुछ हुआ हवा में, क्या छूटा, 1 रन बना, 2 रन बने और इस मुकाबले को 2 रन से जीत लिया है एनआर बोरपाड़ा ने। अभिनंदन नरेश माली, अभिनंदन बंटी शिल्के एंड अभिनंदन एनआर, द कैप्टन दीपक मडवी, हार्ड लक गणेश पाटिल, हार्ड लक विहान मित कुमार एंड दिनेश चौधरी। ये डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 है। यहाँ पर मैच समाप्त होता है लेकिन यादें कभी खत्म नहीं होंगी। एंडलेस जबरदस्त क्रिकेट, रोमांचक मैच समाप्त हुआ। इस मैच की यादें वाकई में एंडलेस है। आइए, मैन ऑफ द मैच वही खिलाड़ी है जिनके बारे में मैं कहता हूं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अरबी घोड़ा है, जिस पे कोई भी रेस लगा सकता है, और वह है संतोष मडवी। संतोष मडवी, आपको आना है, टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच मशहूर फिल्म अदाकार शक्ति कपूर और सुहास खामकर, बॉडी बिल्डर। आइए संतोष मडवी, वेल डन। मैं तैमूर भाई से कहूंगा कि आपको संतोष मडवी को रिस्ट वॉच देना है। तैमूर भाई के हाथों से हम रिस्ट वॉच दे रहे हैं। गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब गुल्लू भाई से कहूंगा कि आपको, गुल्लू भाई आपको रिस्ट वॉच देना है। और बाबा भाई से कहूंगा कि आपको वो मिठाई का डब्बा देना है। अपनी टीम को उन्होंने मीठा स्वाद चखा है। अनेक अनेक अभिनंदन संतोष मडवी। जब मैच बड़ा होता है तो बड़े खिलाड़ी का जो रोल रहता है वो बढ़ जाता है। फिर से एक क्लोज इनकाउंटर आपने खेला, लेकिन जीत उसकी हुई जो सबसे अच्छा खेला। क्या लगता है कि कहीं बीच में ऐसा लगा था कि मैच आपके हाथ से सरक रहा है? जी हाँ, जब गणेश बैटिंग कर रहा था और 6 बॉल में 23 रन चाहिए थे, लेकिन पहली बॉल में 6 मार के उसने अपने इरादे का कंफर्म कर दिया कि हम मैच जीतेंगे। कल आप सेमीफाइनल में पहुंचे और संतोष मडवी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत इफेक्ट करता है मैच पे। क्या लगता है कि कल अलग तैयारी के साथ एनआर आखिरी दिन आएंगी? जरूर। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये थे ऑलराउंडर संतोष मडवी। ये देखिए क्या खूबसूरत टेलीकास्ट है कि आज मैचेस